इल्म अदब और आब की सरजमीन एक बार फिर रोशन हो गई। ज़िला बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले इनायत बशीर शेख ने एक बार फिर न सिर्फ विजपारा सोनावारी बल्कि पूरे बांडीपुरा का नाम जो है वो रोशन कर दिया है, क्योंकि यूपीएससी यानी की जानिब से जो इम्तहान है आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इम्तहान जो है वो इनायत बशीर शेख ने क्वालिफाई कर दिया है और बांडीपुरा के साथ साथ पूरे कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। इनसे ही इस लाइफ जर्नी के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनायत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। किस तरीके की जर्नी यहाँ तक रही है और कितने स्ट्रगल्स आपको यहाँ तक जो है करने पड़े? शुक्रिया सर। स्ट्रगल्स की तो वाकई एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जी। तो स्ट्रगल तो आते हैं इसमें, काफ़ी स्ट्रगल की स्टेप पहले से ही स्टार्ट जब मेरा एजुकेशन स्टार्ट, क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो वहाँ से मतलब उस जनरेशन में आना, पढ़ाई करना, बट इस इंटायर जर्नी में माय पेरेंट्स उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें रोल अदा किया। हर हमेशा मेरे फ्रेंड में जो मेरा पापा है वो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो इस जर्नी में उनका फिर जब आप यहाँ पे आते हो इस एग्ज़ाम को, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मैं जॉब भी करता था, तो उस जॉब के बाद आपको जॉब भी करना है, उस टाइट शेड्यूल में आपको पढ़ना है। 8 घंटा 9 घंटा मैं कंटिन्यूसली स्टडी करता था और मैं जॉब भी देखता था अच्छी तरह, क्योंकि मैं सुबह अर्ली उठता था, तो उसके बाद वहाँ से आके भी फिर स्टडी, और ये मैंने 2-2.5 साल से मैं फोकस्ड रहा है इस स्टडी पे, तो शुक्र अल्लाह का इसमें कामयाबी मिले। बस बच्चों से यही गुजारिश है, जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, कि आप अपना टाइम दीजिए, किताबों पे स्टडी कीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, बाकी जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें वो अच्छे क्वालिफाई काम। अक्सर और बेशतर हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि शादीशुदा ज़िंदगी है उसके बाद हमें जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। बहैसियत मुलाजिम आप महकमा दी तरक्की में मुलाजिम भी थे और उसके बाद यहाँ से शादीशुदा भी थे, घर की ज़िम्मेदारियाँ, वहाँ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ, क्यों किस तरह से आप वो मैनेज करते थे स्टडी का टाइम? सर इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि पहले मेरे पेरेंट्स का रोल, जो मेरे बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो मेरे पापा और मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते थे, बट मुझे भी कभी टाइम मिलता मैं भी देता था बच्चों को टाइम, बट मेरे ब्रदर जो है उन्होंने मेरे बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दिया, तो जो टाइम मुझे देना था उनको पढ़ाई के लिए, तो वो मेरे ब्रदर्स देते थे, तो मुझे अच्छा खासा फिर टाइम मिलता था स्टडी के लिए। ऐसा नहीं कि शादी के बाद नहीं होगा, हो जाता है, बट आपको कंसिस्टेंट बैठना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो बाकी जो यंग जनरेशन है, तो जो अनएम्प्लॉयड जनरेशन है, उनके लिए तो अच्छा खासा टाइम है, बस वो अपना टाइम ज़ाया ना करे, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहाँ पे अच्छी तरह मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो फिर हो जाता है। इस दौरान सारा जो ये मतलब आपकी ज़िंदगी है, यहाँ तक आप किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा, फैमिली में या जो फील्ड्स में या स्टडी में टीचर्स का रोल होता है, तो किस तरह ज़्यादातर किसका रोल रहा है इसमें? फर्स्टली सर, अगर मैं पहले बात करूँगा, मेरा कज़न है मंसूर अहमद पारे साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो पहले मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना, अचीव करना, तो वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। फिर आप कहोगे कि इस स्टडी में जो मैंने पढ़ाई की, इसमें मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफार्म था, अनीका मैम थी जो लखनऊ की है, आईएसएस स्टडी, तो उसने मुझे मेरे जो कुछ भी बेसिक्स कहीं जगह फंस रहे थे, तो उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी हेल्प किया, तो उसको मैं भी ये क्रेडिट देना चाहूँगा। वो काफ़ी अच्छी मेंटोर रही मेरी, तो थैंक यू उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और हमारी तरफ से एक बार फिर आपको मुबारकबाद। तो नाज़रीन, इनायत बशीर शेख के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साइन तरफ मुबारकबाद, चूँकि इनायत साहब को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कुछ मेहनत कर इनायत साहब, तो क्या पता है कि सोन बच है कि ये क्वालिफाई करी थी एग्ज़ाम? اہن انشاءاللہ ورحمٰن أمِس کٔر محنت کٲفی بہٕ حظ اوسُس أمِس راتَس آسان تقریٖباً 3 بجن تہٕ بہٕ اوسُس أمِس راتَس دِوان نظر 2 نظرٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ أمِس دَپان عنایت صٲبا وۄتھ تھوٚد ژیرا گٔے دَپان اوس نیر ترٛاو ژٕ کیٚنٛہہ نیٚنٛدٕر أمۍ حظ کٔر محنت اَسہِ تہِ کٔر محنت أمۍ تہِ کٔر محنت باقٕیو یارو دوستو تہِ کوٚر حظ تِہُنٛد تہِ اوسُس سپوٹ تہٕ شُکُر پروردِگارِ کٔریٖمَس کُن خۄداوندِ کٔریٖمَن دیُتنَس تار باقی لُکَن کیٛاہ میسیج روزِ تُہنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ پیغام؟ بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ خلقن وَنان آز تہِ چھُس بہٕ وَنان تِمن بَچہِ پَرنٲیتو کیٛازِ علمہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانَس شوٗب بَچہِ پَرنٲیتوکھ یِم مہٕ ترٛٲیتوکھ یَلہٕ کینٛہہ تہٕ بہٕ چھُس یی وَنان خلقن اگر وٕنہِ تہِ تِم یِن بَچہِ پَرناوَن یہِ چھُنہٕ تیوٗت وٕلٹہٕ قٕصہ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اگر یِم پَرن کیٛازِ لَگن نہٕ پَرُن چھُ بہتر
دربدری کرنے خاطر بہتر پرن سراسرا شکریہ اسد کات کرنے خاطر. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عنایت بشیر شیخ اور ان کے والد صاحب جو عنایت بشیر شیخ جنہوں نے کل ISS ایگزام جو کہ UPSC کی جانب سے جو ایک منعقدہ امتحان ہوتا ہے وہ اس کو انہوں نے کوالیفائی کیا ہے اور وجپارا سوناواری بلکہ بانڈی پورہ بلکہ جموں کشمیر کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور مجھے دیجیے اجازت. خدا.